श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णान सद्वक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं सवारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर श्री हनुमान जी बड़ी मठिया पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आ गया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, हमें धर्म क्यों करना चाहिए। अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों की दिनचर्या को समेटते हुए हम धर्म क्यों करें, पूजा क्यों करें, पाठ क्यों करें, यज्ञ क्यों करें, दान क्यों करें, तीर्थव्रत क्यों करें। जीवन में धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता मर्यादा अगर नहीं रहे तो हमारे जीवन के सभी साधन संसाधन हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, भार बन जाता है। धर्म अगर आता है तो उसके द्वारा हम अपनी
सौहार्द और आनंद को प्राप्त करते हैं। आज ही एक अच्छे महानुभावों द्वारा एक बात आ गया। हालांकि बात हर बातों को समाज में व्याख्या करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर शब्दों से मैं कुछ न कुछ संदेश प्राप्त करते रहता हूँ। सुबह एक महानुभाव सज्जन आए थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया। महाराज, कुछ दिन पहले मैं बहुत पारिवारिक टेंशन में था। कन्याएं पुत्र पढ़ने की जो भी एक मर्यादा है उस स्थिति तक पहुंचे, अधिकारी नहीं, लेकिन मन में भय ही बना रहता था, क्या मेरी आज्ञा को पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि एक वर्ष तो लगभग लोग अच्छे पद को प्राप्त करने के बाद बोलना चलना बंद कर दिया था, मन में थोड़ी सी अस्मिता हो रही थी। उन्होंने कहा उदासी हो रहा था, क्या पढ़ाने का मतलब होता है, सारी परिवार की प्रतिष्ठा एक अंतिम गर्त की जहां सीमा है जाकर वहां पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप बचाइए, संत के आने से पूजा पाठ कहीं जाने से कोई रुचि नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि अपनी उन्हें भावना कहा मैं उसके निमित्त पूजा पाठ करता है। और अभी कुछ दिनों से ठीक है, आपकी जैसी मर्जी हो, हम लोग की दिनचर्या को, वैवाहिक मर्यादा को आप अपनी मर्यादा के अनुसार संबंध स्थापित कीजिए। एक महाराज को बहुत पसंद था, तो समझ लीजिए अगर हमारे पास धर्म नहीं रहेगा, शिक्षा तो रहेगा, शांति नहीं रहेगी। यही बात जानिए, हमारे पास शिक्षा रहेगी, हम बहुत बड़े ऊंचाई की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। परंतु पद और शिक्षा और ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी जीवन में शांति नहीं रहती है, और जहां शांति नहीं है वो जीवन का कोई मतलब नहीं। शांति कैसे होती है? सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक मर्यादाओं का जहां उत्थान होता हो, उससे हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है। तो केवल पूजा पाठ यज्ञ दान जो है ये मोक्ष के लिए नहीं किया जाता है, स्वर्ग के लिए नहीं किया जाता है। हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा कहीं किसी मार्ग से भटक रहा हो या भटकने की गुंजाइश हो या भटक चुका हो, इस धर्म के द्वारा, इस सदशास्त्रों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा वो अपने मुख्य और मूल मार्गों पर आवे, इसी का नाम धर्म है। इसके लिए भी ये धर्म करना चाहिए। ये कोई कम नहीं है, ये भी होना कोई कम बात नहीं है। आप बहुत कुछ अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी, आपका भाई आपकी मर्यादा में नहीं है। क्या पढ़ाना, क्या लिखाना, क्या घर द्वार, क्या दलान, 10 तला मकान हो, 10-20 गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, बेटा बेटी आपका अनुशासन में नहीं हो, मन लगेगा। समाज में प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, संस्कार संस्कृति में नहीं है, भीतर से डिप्रेशन में रहते हैं, भीतर से टेंशन में रहते हैं, भीतर से टेंशन में रहते हैं, और दुनिया में भले कितना भी हम प्रतिष्ठा प्राप्त। इसके लिए भी समाज की अगर हम चाहते हैं कि सही में समाज, राष्ट्र, परिवार कहीं जो प्रशस्त मार्ग है, जो उज्जवल मार्ग है, उस उज्जवल मार्ग का अधिकारी हो, इसके लिए भी हमें धर्म, शास्त्र, पूजा पाठ की आवश्यकता है। वह धर्म केवल मंदिर में घंटे डुलाने से नहीं होता है। हमारे जीवन के जो भी दिनचर्या है, उन दिनचर्या को सत्य से, परमात्मा से, सदाचार से, संस्कृति से, शास्त्र से जोड़ करके अगर व्यवहार किया जाता है तो हर कर्म ही वो हमारा साधना, उपासना, आराधना और पूजा हो जाता है। यही धर्म। उपनिषद के अनुसार में निवेदन किया था कि नारद परिवार को उपनिषद के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इसी की व्याख्या चल रहा है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उन 10 लक्षणों में
धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत अक्रोधम दशकम धर्म रक्षा। सबसे प्रथम क्या है? धृति, धैर्य होना चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाए, घबराइए मत। हमारे पास जो भी दुख है, संकट है, समस्या है, हमारा ही बोया हुआ पशु है। याद रखिए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो कुछ भी कर्म होता है, हमारे किए हुए कर्मों का फल होता है। एक कोई जरूरी नहीं है, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, एक कोई जरूरी नहीं है कि अभी कोई गलती काम करेंगे उसका ही मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी तो कुछ नहीं करते हैं और फिर भी दंड हो जाता है, और कभी तो हम बहुत कुछ कर देते हैं और कहीं से चंगा होकर निकल जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। ये मतलब नहीं है कि हम जो करेंगे उससे प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। एक बार मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, आध्यात्मिक व्यवहारिक पौराणिक, हमेशा इस कथा को मैं सुनाते रहता हूँ। एक भले आदमी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, कुछ ही आगे बढ़े उन्हें ट्रेन की यात्रा द्वारा, एक दूसरा यात्री आया, उनके पास में बैठ गए और वार्तालाप शुरू हो गई। आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सभी समाचार आपस में हो गए। कुछ देरों के बाद में जो आया हुआ यात्री का कहा, मेरा एक बक्सा है, मंजूसा है, इसे थोड़ा आप संभाल कर देखिए ना, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ और आ जाऊंगा तो मेरे बक्सा का मैं जिम्मेदारी संभालूंगा। कि भाई देखिए आपसे कोई परिचय नहीं है, कैसे मैं आपके बक्सा को देख रही हूँ, कुछ देर नहीं लगेगी, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, एक दो स्टेशन आप मेरी मंजूसा बक्सा को देखिए। विश्वास में हो गए और उसके बक्से को देखने लगे, ताला लगा हुआ था, बड़ा बक्सा था। एक स्टेशन बीता, दो स्टेशन बीता, भाई आप ये आया नहीं, थोड़ी सी मन में उदासी, भाई क्यों नहीं आ रहा। कुछ आगे बढ़ते चले गए, संयोग से ट्रेन में कोई घटना हो गई, और ट्रेन में जब घटना हुई तो मजिस्ट्रेट जांच चेकिंग शुरू हो गया। अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ। कैसे भी जहाँ तक किसी प्रकार को होता है तो सब बैग से लेकर गाड़ी से जांच किया जाता है। अब सब दिखाने लगे लोग। जब इनके पास आया जो पहले से यात्री बैठे थे, और दूसरा जो बाद में आया यात्री जो मंजूसा बक्सा को जीवा सौंपा था, कि देखिए सब सामान मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये बक्सा को मैं नहीं दिखाऊंगा। और शंका बढ़ गया प्रशासन को, और बढ़ गया शंका। अंत में उस बक्से को तोड़ा गया, एक बालक का लाश काट करके बक्सा में रखा गया। अब एक पूछना है कि आप अपराधी नहीं हैं, आप कभी जी कोई मान लेगा। एक पहले के बक्सा खुले से रुकते थे, उनको फांसी की सजा न्यायालय द्वारा सुनाया गया। न्यायाधीश जी ने उनसे पूछा, अच्छे बताओ तुमने हत्या किया है कि नहीं किया, अपराध किया है कि नहीं किया। हुजूर अपराध की बात तो लग रही, मैं जानता तक नहीं, जानता तक नहीं, तुमने सारी घटना बता दिया कि मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, इस तरह से कोई यात्री आया और हमारे साथ घटना घटा। न्यायाधीश जी ने कहा, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। नहीं याद करो, कभी हुआ है क्या? याद करते करते है कहा, आज से 40 वर्ष पहले अपने भाई का इकलौता पुत्र धन के लोभ में उसको काट करके मैंने जमीन में गाड़ दिया था। न्यायाधीश ने कहा, देखो उस समय तो कोई तुमको नहीं जाना, लेकिन देखो यहाँ पर अपराध नहीं किया है, और उस अपराध पाप का फल देखो, बिना अपराध किए तुम आज फांसी की सजा पर, फांसी की सूली पर लटक रहे हो। एक कथा केवल एक व्यवहारिक कथा नहीं है, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम कोई भी काम करें और इसी से हमको प्राप्त हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्राप्त होगा होगा होगा, यही बात बताना। इसलिए धीर पुरुष और वीर पुरुष को बताया गया है। जीवन में तो स्थितियां आती रहती है, सम विषम जीवन होते रहता है, कभी भी अच्छे मार्गों को त्याग नहीं करना और बुरे पथ पर पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। क्षमा
धन जन पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद भी कभी इस धन जन पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग नहीं करना, ये क्षमा। द्वितीय क्षमा दमो अस्तेयम, इंद्रियों को दम यानी संयम रखना, ये क्या है? ये दम। द्वितीय क्षमा दमो अस्तेयम, अनीति अन्याय से वस्तु व्यवस्था मत कमाइए। नाराज हो जाएंगे कुछ लोग, ठीक है भाई होम डिलीवरी चल रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन परिश्रम कर रही है, परिश्रम कर रही है, फिर भी आप होम डिलीवरी से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं। आप गलत तरीका से धन को संग्रह करना चाहते हैं, उसके द्वारा बहुत कुछ नहीं होगा। घर ही में ऐसा कुछ संस्कार विहीन कोई परिवार निकल जाएगा, सारा धन संपत्ति जो है गलत तरीका से कमाए हैं बर्बाद कर देगा। आप रोते रह जाएंगे, अफसोस करते रह जाएंगे। अतः गलत तरीका से कभी भी धन संपत्ति को कमाने की कोशिश नहीं करना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। द्वितीय क्षमा दमो अस्तेयम, शौच पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। शरीर को पवित्र रखने के लिए जल मिट्टी साबुन सरफ का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए, वाणी भी पवित्र होना चाहिए, और आहार भी पवित्र होना चाहिए। और मन को पवित्र करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें योग साधना का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि योग के द्वारा ये हमारा शरीर में भीतर से बल बढ़े, बाहर से बल बढ़े या न बढ़े, लेकिन योग साधना करने से, प्राणायाम करने से हमारे प्राणायाम महाबल है। प्राणायाम जो है महाबल है, इससे भीतर का हमारा आत्मबल बढ़ता है। शरीर से बहुत मोटा ताजा नहीं रहेंगे, लेकिन भीतर से आत्मबल जो होता है वो बड़ा होता है। आत्मबल नहीं तो सबसे बड़ा बल होता है। इस शरीर के बल वाले व्यक्ति कभी कभी थक जाते हैं, लेकिन आत्मबल वाला व्यक्ति जो होता है वो थकता नहीं है। आपने सुना होगा जरासंध का नाम सुना होगा, जो आपके मगध का राजा था। 17 बार भगवान श्री कृष्ण से संग्राम किया। अब थोड़ा बड़ा सेना लेकर के नहीं, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। महाभारत संग्राम में तो 18 अक्षौहिणी मात्र सेना थी। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी, समझ लीजिए। लेकिन जरासंध जो है भगवान श्री कृष्ण पर 17 बार चढ़ाई किया, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार हरा दिया, 17 बार हरा दिया। 18वीं बार पुनः जरासंध चढ़ाई किया। ठीक है, भगवान ने ब्राह्मण विद्वानों की संतों की रक्षा करने के लिए ही मथुरापुरी को छोड़ दिए, छोड़े ना। जरासंध 18वीं बार चढ़ाई किया और भगवान श्री कृष्ण को मथुरापुरी से द्वारिकापुरी पहुंचा दिया, द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। याद रखिए, तो आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं, कि भूलिएगा मत। एक इतिहास आपके पास है, पुराण आपके पास है। हमेशा मैं कहता हूं कि आपका देश जो है, आपका क्षेत्र जो है, इतना है अच्छा कि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति कुछ सही में अगर यहाँ पर शांति मिलती है, यह कारुष देश में, करुष देश में मिलता है। इस क्षेत्र का नाम है करुष देश। काशी दिग्पूर्व भागे सोन पश्चिम तथा, काशी से पूर्व, सोन से पश्चिम, और ये आपका गंगा की तराई है, गंगा की तराई का दक्षिण छोर, और कैमूर की पहाड़ी का उत्तर कारुष देश उच्चते, एक कारुष देश कहलाता है। यहाँ आज ही नहीं, बड़े बड़े वीर हुए हैं। आपने कार्तवीर्य शास्त्रार्जुन का नाम सुना होगा, जो है वंश के सम्राट थे। जब नीति पर थे, न्याय पर थे, मर्यादा पर थे, तो रावण जैसे वीर को भी कार्तवीर्य पकड़ करके घोड़शाला में बांध करके थे। समझ लीजिएगा, जो रावण के नामों से देवता लोग भयभीत हो जाते थे, ऐसे रावण को पकड़ करके वो कार्तवीर्य, जिनको हरिहो कहते हैं, जिनको सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है, वह कार्तवीर्य ने घोड़शाला में बांध करके रखा था। उस समय कार्तवीर्य के राजधानी का नाम था महिष्मतिपुरी नाम था।
जिसको आज की भाषा में लोग सासाराम कहते हैं। आज की भाषा में आप सासाराम कहते हैं, लेकिन वही कार्तवीर्य जब मर्यादा से हट करके और जीवन जीने लगे तो उनका अस्तित्व इस दुनिया से समाप्त हो गया। लेकिन जब हम कभी अपनी मौलिकता से हट करके जीवन जीते हैं, हमारे साधन संसाधन जो रहते हैं, तो वह साधन संसाधन हमें शांति नहीं देता है। यही कार्तवीर्य का हुआ। कार्तवीर्य जब मौलिकता में थे, संस्कार संस्कृति में थे, मर्यादा में थे, तो रावण जैसे वीर को ही पकड़ करके घोड़शाला में बांध करके और घोड़ा का पछाड़ जहाँ होता है उसी बांध कर रखा गया था। अंत में विश्रवा मुनि आगे के समझौता कराया शस्त्रार्जुन से, महाराज मेरे वंशज द्वारा गलती हुआ है, इसको आप क्षमा कर दीजिए और संधि हो जाए कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। वही शस्त्रार्जुन जब मैं बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा, मेरे राज और मेरे मित्रों के राज्य पर कभी चढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। ये समझौता हुआ तब रावण को मुक्त किया गया। वहां का तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मानवीय जीवन में हमें धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच आत्मा को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, बुद्धि को पवित्र करने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। योग के द्वारा हमारा भीतर का मजबूती होता है, आत्मबल बढ़ता है, और जिसका आत्मबल बड़ा है वो बड़ा है, और जिस पास आत्मबल बड़ा नहीं है वो व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी वो कमजोर बताया गया है। अतः जीवन में ये धर्म के जो 10 लक्षण है उनमें सबसे धृति, क्षमा, दम दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह। आज इसी की व्याख्या करना है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। देखना इंद्रियों की न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों का दमन होना चाहिए। जहां इंद्रिय दमन है वही जय है, वही आनंद है, वही शांति है, वही वैभव है, वही सब कुछ है। और जहां इंद्रिय दमन नहीं है, जहां इंद्रिय संयम नहीं है, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। अतः इंद्रिय दमन होना चाहिए। इंद्रियां कहीं चंचल होती हो, इंद्रियां कहीं भटकती हो, उसको संयम करें, रोकें। ये मानव जीवन का ये हक बनता है, धर्म बनता है। तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि से विचार कर तब कर्मों को करना चाहिए। ये मनुष्य का धर्म होता है। मन में कोई बात आवे उसको विचार करके काम कीजिए। कभी कभी लोग पूछते रहते हैं, महाराज जी धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कैसे हम समझेंगे? किसी कर्मों को करने से पहले, करने के बाद, करते समय आत्मा में प्रसन्नता अनुभव होती हो वह धर्म। कर्मों को करने से पहले, करते समय और करने के बाद भीतर से आनंद की अनुभूति होती हो, आनंद की लहर हो रहा हो, वह धर्म है, वह नीति है, वह न्याय है, वह अच्छा है। और कर्मों को करने से पहले, करते समय और करने के बाद भीतर से अफसोस ग्लानि होता हो तो वह धर्म है, चाहे कितना भी हम साहस कर लें। व्यवहारिक बात यही पर आप बैठे हैं, एक व्यवहारिक उदाहरण में देता हूं। किसी के पॉकेट से 500 का नोट गिर जाए, आप अपने पॉकेट में धर लीजिए। धरने से पहले देखिए होगा क्या करें भाई, 500 का नोट है, 10 दिन का चाय का खर्चा चल जाएगा। उस नोट को रखने से पहले भीतर से मन में गलानी होती है, करना अच्छा नहीं। धर भी लेते हैं, देखो ये काम हमने ठीक नहीं किया, अब पैसा खर्चा कर दिए, ये बात ठीक नहीं है। अब वही आपने नोट देखा और आपने देखा कि अमुक व्यक्ति गिरा हुआ है कि भाई देखिए आपका 500 का नोट है, तो करने से पहले प्रसन्नता हुआ, चलो मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसको दे दिए तभी अच्छा हुआ। हमेशा मन प्रसन्नता बनी रहती है, यही धर्म है।
जिस कर्मों को करने से, जिस आचरण को करने से, जिस व्यवहार को करने से पहले, करते समय और करने के बाद हमें भीतर से आत्म प्रसन्नता का अनुभूति होता हो, आनंद की अनुभूति होता हो, वही धर्म है। और जिसको करने से पहले, करते समय, करने के बाद अफसोस होता हो, खिन्नता होती हो, उदासी होती हो, वो अधर्म है। बाकी तो किताब में तो बात बताया ही गया है, धर्म की बहुत व्याख्या बताया गया है। अमुक काम नहीं करना, अमुक काम नहीं करना, अमुक काम नहीं करना, अमुक काम करना, ये तो सब लोग जानते हैं। एक यही महात्मा जी आप इसी तरह बोलते चले जा रहे हैं कि कोई आपके पास कोई बात प्रमाण वाला है? जी हाँ, मेरा प्रमाण कोई नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण है। मन अपूत समाचर्यता, मन किसी चीज को गवाही दे रहा हो भीतर से, ठीक है। मन अगर गवाही नहीं दे रहा हो, वो लाभ लोग होने के बाद भी ठीक नहीं है। यही जानिए, तो यही है, बुद्धि से विचार करके तब कर्मों करना चाहिए। गायत्री मंत्र में हम लोग बुद्धि की तमान करते हैं, धियो जो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्गों में लगाएं। यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन गायत्री जो है, गायत्री ये पुल्लिंग है, उसकी शक्ति जो स्त्रीलिंग है। अगर स्त्रीलिंग इसको मानते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा भी व्याकरण, अगर आपको ग्रामर जानकारी हो तो बताइए कि देवस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो देवस्य किसमें पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में किया जाता है? जो न प्रचोदयात्, तो जो शब्द जो है स्त्रीलिंग में किया जाता है कि पुल्लिंग में किया जाता है? और स्त्रीलिंग होता तो या शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए शक्ति जो है वो तो ठीक स्त्रीलिंग है, लेकिन मंत्र में पुल्लिंग ये सूर्य देवता को प्रार्थना किया गया है। तत्सवितुर्वरेण्यम पूरा मंत्र बोला नहीं जाता है। उन शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ जो पूरी दुनिया में भू सत्य इत्यादि रूप में होकर के पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, प्रफुल्लित करता है, विकसित करता है। पूरी दुनिया प्रारंभ में जिसमें समाहित रहती है, मध्य में उसी में फलती है, फूलती है, और अंत में जाकर के उसी में लय हो जाती है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। धियो जो न प्रचोदयात्, ऐसे जो है उनमें हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्गों में लगाएं, उन तत्वों में लगाएं, यही प्रार्थना किया जाता है। उन शक्ति, उन सत्ता, उन स्थिति की तरफ अग्रसर करें जो पूरे दुनिया का नियम को नियंत्रण बर करके दुनिया का कार्य करता है। तो धीम हम लोग बुद्धि की ही मांग करते हैं। तो जिसके पास बुद्धि है वही व्यक्ति संसार में शांति और आनंद को प्राप्त करता है। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या। विद्या क्या होता है? शास्त्र में तो 64 विद्या बताया गया है। 64 विद्या, उन 64 विद्याओं में 2 विद्या प्रधान है, सद असत। एक सत्य विद्या, एक असत विद्या। सत्य विद्या क्या है? जिन विद्या को जानने के बाद, जिन विद्या के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानने में सक्षम होते हैं, अपने स्वरूप को जानने में सक्षम होते हैं, ईश्वर के स्वरूप को जानने में सक्षम होते हैं, और प्रकृति के स्वरूप को जानने में सक्षम होते हैं। तो क्या है? सत्य विद्या है। असत विद्या वह है जिसको जानने के बाद अपने स्वरूप को पहचानने में, प्रकृति के स्वरूप को पहचानने में और परमात्मा के स्वरूप पहचानने में अक्षम होते हैं, असफल होते हैं, वो असत विद्या। इसलिए विद्या के द्वारा ही, ऐसे विद्या तो किताबी विद्या तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन विद्या का मतलब होता है, ऐसे कहते हैं विद्या ददाति विनय, मान विद्या के द्वारा विनय होना चाहिए। विनय का मतलब क्या होता है? इस विद्या के द्वारा उन परमात्मा, उन प्रभु,
को हम पहचानने में, जानने में, पहुंचने में, स्वीकार करने में, प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, अधिकारी होते हैं, वहां तक वह क्या है, वही विद्या। इस विद्या को भी जानना चाहिए। यही विद्या सत्य, सत्यमय जीवन होना चाहिए। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य हमारा व्यवहार होना चाहिए, सत्य हमारा भोजन होना चाहिए, सत्य हमारा थिंकिंग होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी महर्षि वेदव्यास जी ने जब मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण करते हुए व्यास जी ने कहा कि सत्यम परम धीमहि, मैं उन सत्य को स्वीकार करता हूँ, समर्पित होता हूँ, शरणागत करता हूँ। वो सत्य क्या है? जो तीनों कालों में अपने सत्य स्वरूप में रहता है। जैसे तीनों कालों में जो सत्य स्वरूप में रहता है, जैसे जल को आपने आग पर तपा करके वाष्प रूप में उड़ा दिया तो क्या जल की सतह समाप्त नहीं हो जाती है? वाष्प के रूप में रहता है, वाष्प के रूप में रहता है। और उस जल को आपने पुनः वृष्टि हुआ और अपने पात्र में प्राप्त किया, आप उपकरणों में उसको बर्फ के रूप में जमा दिया। तो जल की सतह तीनों स्थिति में रहती है, चाहे बर्फ के रूप में रहे, चाहे वाष्प के रूप में रहे, चाहे जल के रूप में रहे। उसी प्रकार परमात्मा जो है, जो तीनों कालों में जो अपने सत्य सत्ता में ही रहते हैं, उन सत्य को भागवत में प्रणाम किया गया है। सत्यम परम धीमहि, यही बताया गया है। चाहे वो नंद नंदन बन जाए, वसुदेव नंदन बन जाए, या दशरथ नंदन बन जाए, या कश्यप नंदन बन जाए, या वैकुंठाधिपति बन जाए, साकेत लोकवासी बन जाए, गोलोकवासी बन जाए, या पूरी दुनिया में जिनको हम लोग कहते हैं निर्गुण और निराकार, उस रूप में हो जाए। निर्गुण निराकार का मतलब क्या होता है? निर्गत आकार जस निराकार, निर्गत गुण, जिनसे सारा गुण निकला हुआ है, जिसमें सारा गुण जिनसे निकला हुआ है, जो किसी एक विशेष गुण में न होकर के, विशेष आकार में न होकर के, जो पूरे दुनिया में अपने गुण और आकार के द्वारा जगत का उपकार करते हो, वह निर्गुण है, वह निराकार है। निराकार का ये मतलब नहीं होता है कोई आकार नहीं होता है। लोग यही बात कहते हैं, एक श्लोक सुनाते हैं, असित गिरी समन्सात जलम सिंधु पातम। अरे भाई, एक साधारण गंधर्व ने जब शंकर जी की महिमा को लिखा तो क्या कहा? हे ईश, हे भूत भावन, हे कैलाशवासी, असित गिरी समन्सात जलम सिंधु पात्रम। सातों समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए, मकराना पर्वत को स्याही का केमिकल बना दिया जाए, पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, फिर भी ईश आपके गुणों को मैं लेकर नहीं सकता हूँ। और कहते कि निर्गुण में नहीं होता, इससे बड़ा और गुण क्या हो सकता है? इससे बड़ा गुण क्या हो सकता है? साधारण बात जानिए, किसी व्यक्ति में कोई गुण नहीं हो, उसके सामने कोई बैठता है, ये तो निकम्मा आदमी है। अगर ईश्वर में, ब्रह्म में, परमात्मा में और गुणे नहीं रहेगा, आखिर दुनिया में ये बड़े बड़े संत लोग, साधक लोग, आपने सुना होगा गौतम बुद्ध जी का नाम, गौतम बुद्ध जी का नाम आपने सुना होगा। अपने पत्नी को छोड़ दिए, अपने पुत्र को छोड़ दिए, अपने पिता को छोड़ दिए, अपने समाज परिवार राज को छोड़ दिए और निकल पड़े उस गुण को जानने के लिए, उस आकार वाले को जानने के लिए, और जाने भी और जान करके उन्होंने आत्मतुष्टि को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध नास्तिक नहीं, वो अपने स्वरूप में, अपने शरीर में ही ब्रह्म तत्व को वो स्थापित और मानने के लिए थे। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर चीज को मिले, उनकी वही पर उसी में आनंद मिला, उसी आनंद में रह गए, उसी आनंद में रह गए। नहीं तो आखिर गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने मूर्ति को नहीं माना, ठीक है, उन्होंने राम कृष्ण या और किसी की मूर्ति को नहीं मानी, आप कहते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को माना। तो ईश्वर की सत्ता को जब उन्होंने माना, आखिर गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से हुआ? तो ज्ञान प्राप्त होना ही जो है ईश्वर का गुण है।
गौतम बुद्ध को शांति कहां से प्राप्त हुआ? शांति प्राप्त करना ही ईश्वर का गुण है। कहां ईश्वर से लग रहे? और जब गुण हो गया तो कहीं न कहीं कभी न कभी उसका आकार होगा। जब गुण है तो कहीं न कहीं उसका आकार होगा, आकार होगा तो कहीं न कहीं कभी न कभी उसका धाम भी होगा। और जब उसका धाम होगा तो कहीं न कहीं और कभी न कभी उसके और भी लोग होंगे। क्योंकि गुण एक ऐसा चीज है कि गुण होने का मतलब ये सब होना ही पड़ेगा। आज से 100 वर्ष पहले आपके बाबा का आकार प्रकार था, घर द्वार दलान सब उन्होंने बनाया। लेकिन अगर कहीं मृत्यु हो जाए, अपूर्ण तिथि मना रहे हो और पूर्ण तिथि के अवसर पर कोई आ गए, अरे भाई किसका मना रहे? पूरे अपने बाबा के मना रहे। कहाँ तुम्हारे बाबा है? क्या फोटो है? और व्यक्ति क्या कह रहे? भले यार एक कागज का फोटो जो है कि बताओ इसका पूर्ण तिथि मना रहे हो, क्या किया इसने? अरे महाराज ने घर बनाया, दलान बनाया, मकान बनाया, हमको जन्म दिया, हमको नौकरी लगाया, इतना बड़ा बनाया। तो वो कहेगा अरे भाई एक कागज कैसे आपको जन्म दे सकता है? तो बात थोड़ी सी तो असहज हो जाती है। तो क्या बात जो कह रहा है यही ठीक है? भले वो कागज रूप हो गए हैं, फोटो रूप हो गए हैं, मूर्ति के रूप हो गए हैं, लेकिन एक दिन आकार के रूप में थे, जो आकार के रूप में होकर के और हमको प्रकट किए, हमारे वंश परंपरा को प्रकट किए, घर द्वार दलान मकान बनाए और सब कुछ किए। तो जब ये संसार के मनुष्यों की ये हाल हो सकती है कि आज 100 वर्ष पहले जो पिता बाबा चले गए, वो फोटो के रूप होकर के, मूर्ति के रूप होकर के, आकार के रूप होकर के भी उनकी सत्ता हम मानते हैं। तो क्या वो ईश्वर कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर के, कभी बामन बनकर, कभी नरसिंह बनकर के आया? आज वो परमात्मा अगर हमारे सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या उसका आकार नहीं मानेंगे? उसकी सत्ता नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। अब फोटो का तो इतना बड़ा महत्व हो गया है जी। अब आज के तो इस युग में आपको कुछ कहना ही नहीं चाहिए। अब कोई अब ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप जाइए किसी सरकारी काम के लिए, सरकारी काम छोड़िए ना, ट्रेन और जहाज की यात्रा करने जाइए, कहीं के साथ देखिए ये हमको सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। कर्मचारी क्या कहेंगे? आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। आधार कार्ड क्या मतलब होता है? हम सब कह रहे हैं कि हमको सरकारी सुविधा चाहिए और आप हमसे आधार कार्ड मांग रहे हैं। सरकारी कर्मचारी क्या कहेंगे? ऐसे नहीं चलेगा, जब तक से आधार कार्ड नहीं लाएंगे, वोटर कार्ड नहीं लाएंगे, तब तक से नहीं हो पाएगा। अरे साहब मेरा स्वरूप देख लीजिए, हमारा स्वरूप और हमारी पहचान वो आधार कार्ड के फोटो द्वारा होता है। अब इससे बड़ा और मूर्ति की पूजा क्या हो सकती है जी? क्या प्रमाण हो सकता है? हम अपने से कहते हैं कि अमुक हम आदमी हैं, मानने पर सरकार तैयार नहीं है, न्यायालय मानने पर तैयार नहीं है, कानून मानने पर तैयार नहीं है। हमारा पहचान हमारा फोटो से है। याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि कागज वाला पत्थर वाला ये मूर्ति जो है कुछ देता लेता है, ये जितना देता है और कोई देता ही नहीं है। अब तो सामने आपका है ना, आप प्रत्यक्ष जाएंगे, आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ही आपने फोटो अपना दिखाया, आधार कार्ड और वोटर कार्ड के द्वारा आपको मान लिया जाता है। तो क्या वो परमात्मा किसी काल में आकर के राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में, नरसिंह के रूप में आए और अब परमात्मा इस संसार में लीला करके चले गए? तो क्या उनकी मूर्ति द्वारा, उनके फोटो द्वारा, उनके नाम द्वारा, उनके गुण द्वारा, उनके धाम द्वारा क्या हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? उन तत्वों को नहीं जान सकते हैं? जब अपने व्यवहारिक शरीर, फोटो के शरीर और फोटो के परिचय द्वारा जब हम किसी मूल हक के अधिकारी होते हैं तो परमात्मा के द्वारा क्यों नहीं हो सकते? इसलिए निश्चित रूप में परमात्मा का आकार है, परमात्मा का गुण है, परमात्मा का लीला है, परमात्मा का धाम है। कुछ लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी महाराज भी अपने आप में, अपने स्वरूप में ही आनंद की अनुभूति करते थे। ठीक करते थे, लेकिन आदि शंकराचार्य जी की आप सरपट मंजिल का पढ़िए, क्या उन्होंने नहीं वर्णन किया है, किसको छोड़ा है? पढ़िए आप कभी। जगन्नाथ भगवान की स्तुति करने लगे तो कहते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में, इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? कौन जगन्नाथ स्वामी? ये नहीं कि जो कहते हैं कि निराकार है, निर्गुण है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं कि ब्रह्मदारु स्मरामि,
जो ब्रह्मदारू, जो काश की मूर्ति वाले ब्रह्म हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सरस्वती जी की जब वंदना करते हैं, आदि शंकराचार्य जी महाराज देखिए कितना सुंदर वंदना करते हैं, गंगा जी की वंदना करते हैं, कितना सुंदर वंदना करते हैं। तो एक ऐसा समय था जो बौद्ध दर्शन के नाम पर लोग समाज में अपनी विकृत बुद्धि का कुप्रभाव फैला रहे थे। उसमें आदि शंकराचार्य जी आकर के और ऐसे लोग जो बौद्ध दर्शन के नाम पर वैदिक परंपरा को उथल पुथल कर रहे थे, तहस नहस कर रहे थे, उस समय कुछ ऐसे शब्दों को बोल करके और उन पर उन्होंने अनुशासन किया और वैदिक परंपरा की रक्षा करने के लिए वो ऐसे शब्दों को प्रयोग किया। बस तो आदि शंकराचार्य जी की भावनाओं को जानना होगा और ग्रंथों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वैदिक पौराणिक ऐतिहासिक किसी चीजों को उन्होंने कोई विरोधाभास की बात नहीं, क्योंकि उनका सब उदाहरण प्रमाण है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बातों को लेकर किसी के प्रति हो, लेकिन उसके मूल स्थिति को जाना जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए मानव जीवन में सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य सतायाम धातु से व्याकरण से बनता है, सत्य सतायाम धातु से बनता है, अर्थात जो सता है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उनको अपने जीवन की यात्रा में उतारना एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचमिंद्री निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। सत्य का मतलब होता है सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का अहित हो जाए। उस सत्य का कोई मतलब नहीं है। दो उदाहरण आप जानते होंगे, एक तो महाभारत का उदाहरण आप जानते होंगे, एक सदन कसाई का आप कथा जानते होंगे। आपने महाभारत में, भागवत में जाना होगा, धर्मराज युधिष्ठिर जी सत्य के अवतार होने के बाद भी, धर्म के अवतार होने के बाद भी सत्य शब्दों को समझने में थोड़ी सी कृतज्ञता किया, प्रणाम क्या हुआ कि इस लीला शरीर को त्यागने के बाद भी धर्मराज को उस सत्य को जनाने के लिए भगवान को आना पड़ा। कथा आपने जाना होगा, महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था। उस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुए थे, 10 लोग मात्र बच गए थे। धर्मराज ने चीज विचार की, इस राज के लिए इतने लोगों का नरसंहार हुआ, इस राज का क्या मतलब होता है? भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने के बाद हस्तिनापुर के सम्राट, देखिए जो भगवान का भक्त होता है, जो विवेकी पुरुष होता है, जो सत्य में जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, जीवन में साधन तो उसको होते हैं, संसाधन भी होते हैं, सुविधाएं भी होती है, लेकिन उसको परमात्मा का गिफ्ट मान करके, परमात्मा को उपहार मान करके, परमात्मा का पुरस्कार मान करके उसका उपयोग करता है, उपभोग नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी साधन संसाधन हो, वस्तु व्यवस्था हो, उसका उपयोग करिए, उपभोग मत कीजिए। लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का जब जब भी हम उपभोग करते हैं तो हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं होता। लक्ष्मी माता है तो लक्ष्मी माता का उपयोग किया जाता है, माता का उपभोग नहीं किया जाता है। आप पूछेंगे महात्मा जी उपयोग और उपभोग में क्या अंतर है? आप पूछ सकते हैं उपयोग और उपभोग में क्या अंतर है? माता है, माता को प्रणाम कीजिए, माता की आज्ञा अनुशासन में रहिए, माता से सलाह लीजिए, पिता से सलाह लीजिए, ये तो बात ठीक है। हम उस माता से यह भावना करें कि माता द्वारा कैसे मैंने जन्म को लिया, ये भावना करके हमारे मन में चंचलता और चंचल विकृति बुद्धि आ जाए। बहुत छोटे स्तर पर बात करने में थोड़ी संकोच लग रही है। मैंने उस माता के साथ अगर पत्नी जैसा अगर हम व्यवहार करने लगते हैं
परीक्षा के विषय में हम पतित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। आदरणीय माता है, माता के साथ आदर होना चाहिए। लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी का आप उपयोग कीजिए। उपयोग का मतलब घर द्वार दलान मकान गाड़ी घोड़ा कपड़ा लाता भोजन साजन खूब बढ़िया से आनंद से रहिए, ये तो ठीक है। अब भोग क्या है? अब लक्ष्मी जी आ गई, झुम बराबर झुम सरा, ये भोग हो गया। दुरुपयोग आपने किया, वेश्यावृत्ति जुआ घोरी अनीति अन्याय अधर्म द्वारा जीवन जीना उस रुपया द्वारा, ये उपभोग हो गया। जब जब भी लक्ष्मी का उपभोग होता है लक्ष्मी वहां से चली जाती है। लक्ष्मी जी का 2 सवारी है। कुछ दिन पहले दीपावली महोत्सव आया था। लक्ष्मी जी का 2 सवारी है। लक्ष्मी जी अगर अकेले आती हैं तो उल्लू पर सवारी करके आती है। क्या चीज? लक्ष्मी जी अगर अकेले आती है, अकेले कब आती है? जब गलत तरीका से हम धन कमाते हैं तो लक्ष्मी जी अकेले आती हैं। बात समझिएगा, जब गलत तरीका से धन कमाते हैं तो लक्ष्मी जी अकेले आती हैं, और अकेले आती हैं तो उनका सवारी वाहन जो उल्लू होता है। तो आने के बाद लोगों की बुद्धि उल्लू जैसा हो जाती है। जैसे उल्लू को देने में भी अपने आप रात जैसा अनुभव होता है, वैसे ही लोग होगा। सत्य जो होगा वही उनके लिए असत्य होगा, अनीति जो होगा वही उनको नीति दिखाई पड़ेगा। कब? जब केवल लक्ष्मी जी अकेले आती है और गलत तरीका से आते हैं तब। लेकिन लक्ष्मी जी अगर भगवान के साथ आती है तो उल्लू सवारी नहीं रहता है, वो लक्ष्मी जी का सवारी गरुड़ जी हो जाते हैं। गरुड़ जी हो जाते हैं, और गरुड़ जी जब हो जाते हैं क्या होता है? वेदात्मा वियोगेश्वरो जवनिका माया जगत मोहिनी। वह गरुड़ जी जब सवारी होते हैं तो गरुड़ जी के पंख से रीख जरूर शाम तर हमेशा निकलते रहते हैं, अर्थात ज्ञान की वर्षा होती रहती है और शांति की वर्षा होती रहती है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी को अकेले बुलाने की कोशिश नहीं करना। रावण ने लक्ष्मी को अकेले बुलाया, रावण के जमाने में ही सब कुछ चला गया। विभीषण जी ने कामना नहीं किया, उन्होंने भगवान को चाहा, तो भगवान को चाहने के फल क्या हुआ कि लक्ष्मी जी रावण के यहाँ से विभीषण जी के यहाँ आ गए। याद रखिए, अगर भगवान के चरणों में आप शरणागत होंगे, भगवान से आपकी मैत्री हो जाएगी, तो भगवान के कारण लक्ष्मी को अगत्या कहीं होगी वहां से आना पड़ेगा। कि कोई भी पतिव्रता नारी किसी कारण से और कहीं अपने सहेली या कहीं चली भी जाए, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पति के पास और पति के साथ और पति के यहाँ ही रहती है। ठीक वही बात लक्ष्मी जी का है। हर किसी कारण से पूर्व जन्म के पुण्य से अगर लक्ष्मी किसी के पास हो जाए, लेकिन वहां अगर नारायण नहीं रहे तो लक्ष्मी जी वहां से जल्दी हट जाती है। ऐसा विचार करते हुए हमें लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। जब जब भी लक्ष्मी का उपभोग किया जाता है, कुछ दिनों के लिए आती तो है, लेकिन बिजली की चमक के समान आती है और चली जाती है। आकाश से बिजली चमकता है ना, कितने दिन रुकता है, चमका और चला गया, आती है चली गई, कहाँ चला गया वैभव धन संपत्ति ये पता नहीं चलता है। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, लक्ष्मी का उपभोग नहीं करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर के राजा तो बने, मन में यही रहता था क्या राज से मतलब है, क्या वैभव से मतलब है। भगवान ने समझा बुझा करके संतुष्ट किया। भगवान द्वारिकापुरी में जाकर के अपने परिवार के लोगों की मर्यादा में रहते रहे। संयोग से भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग में भी उठन बैठन खान पान रहन सहन का दुर्गुण आ गया, और उस दुर्गुण के कारण अपना परिवार ही आपस में कलह करके सब कट मर के प्राय समाप्त। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मन में बार बार हमें उदासी हो रही है, हृदय में बार बार प्रकंपन हो रहा है, रोग अगर हो तब तो डॉक्टर से दिखाइए। अब बिना रोग के
बार बार हृदय में कहीं धड़कन होता हो, भय होता हो, सुख होता हो, तो कोई न कोई अशुभ सूचना है। क्या मंदिर में दर्शन करने जाइए, मन उचट जाता हो बार बार, मंदिर में जाने के बाद, मूर्ति को दर्शन करने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि मूर्ति रो रही है, उदास है, तो कहीं न कहीं अशुभ का सूचक है। रास्ते में कभी आप मार्ग में निकलिए और मार्ग में निकलने पर कुत्ते, सियार, बिलार बार बार मुंह ऊपर करके रो रहे हो, एक भूखना अलग होता है, बोलना अलग होता है, रोना अलग होता है। और कुत्ते, सियार, बिल्ली इत्यादि अगर रो रहे हो तो कोई न कोई अशुभ अमंगल का सूचक है। ये सूचना देते हैं, ये सूचना देते हैं, दोष नहीं है, ये सूचना देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में उदासी है। बार बार जब आकाश की तरफ दृष्टि जाए, अचानक तारों को टूटते हुए दिखाई पड़े, ये भी अगर हो रहा हो बार बार, अमंगल अशुभ का सूचक है। या तो आप या आपके परिवार या सुहृद जनों में कोई न कोई अमंगल का सूचक है। ये सारी घटनाएं धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घट रही थी। हृदय प्रकंपित हो गया धर्मराज युधिष्ठिर जी का। हे अर्जुन, मालूम पड़ता है कोई हस्तिनापुर में घटना घटने वाली है। ये बार बार अशुभ अमंगल एक ही में अनुभव हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या द्वारिकापुरी में कोई घटना घटने वाली है? अर्जुन कहे, भैया आप इसी तरह से बोलते रहते हैं, द्वारिकापुरी में क्या होने वाला है जहाँ द्वारिकाधीश है? ये नहीं, हमेशा अनुभव हो रहा है। जाओ तुम द्वारिकापुरी जाओ, और द्वारिकाधीश को आए बहुत दिन हो गया, समाचार बाहर। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी पहुंचते पहुंचते द्वारिकापुरी में बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी। संतों के साथ अपराध किए थे भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग, और संतों के कोप के भाजन बन करके पूरा द्वारिकापुरी तहस नहस हो गया था। कुछ ही लोग बचे खुचे थे भगवान के परिवार के लोग। भगवान भी अपनी अंतिम यात्रा कर ही दिए थे, बलराम भी अपनी अंतिम यात्रा अपने लोग के लिए कर दी। अर्जुन द्वारिकापुरी में पहुंचे, सारथी द्वारा सारी घटनाओं को जान करके भगवान के परिवार के लोगों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे। सब भगवान ही कोल भील बन करके और अपने ही स्त्रियों को जुटवा करके अर्जुन के अहंकार को दूर कराए। अर्जुन, तुम्हारे गांडी में शक्ति नहीं है, तुम्हारे गांडी में शक्ति नहीं है, शक्ति तो मैं। अर्जुन उदास होकर के लौट करके हस्तिनापुर में आए। एक भैया, आज तक जो मैं गांडी के बल पर अहम बा गांडी वा, मैं देवलोक से लेकर के किसी को चुनौती देता था, आज मेरा गांडी निस्तेज हो गया। मालूम पड़ता है मेरे में कोई शक्ति नहीं है। अब क्या रहने का मतलब होता है? धर्मराज युधिष्ठिर जी ये भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, जिनका नाम था वज्रनाभ। उन वज्रनाभ को पुनः द्वारिकापुरी में तो कोई रह नहीं पाया, तो द्वारिकापुरी से कुछ बच्चे खुचे भगवान के वंशज थे, उनको ला करके मथुरापुरी में बसाया गया। क्या देखिएगा, मथुरापुरी में बसाया गया, और मथुरापुरी में बसा करके हस्तिनापुर से कुछ व्यवसायी वर्ग को, कुछ विद्वानों को, कुछ जनता को लाकर के बसाकर पुनः नई मथुरापुरी को बसाई गई। क्योंकि भगवान के जाने के बाद मथुरा वृंदावन ब्रज जो है सुना साना हो गया था, उदास हो गया था कि भगवान लगभग 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में रहे, उदास हो गया था। पुनः वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया गया, और सैंडिल ऋषि की सहायता से जहां जहां पर भगवान ने जो जो लीलाएं किया था उन सभी जगह पुनः वो उस प्रकार से स्मृति के रूप में, स्मारक के रूप में, प्रतीक के रूप में पुनः उसको विकसित किया गया। वो प्रथम बार धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा ऐसा किया गया। इधर हस्तिनापुर में आकर के अपने वंशज परीक्षित को राजा बना करके पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की, और स्वर्गारोहण की यात्रा में आप कथा जानते ही होंगे कि चारों पांडव सहित द्रौपदी जी स्वर्गारोहण की अंतिम यात्रा नहीं की, यानी
हिमालय से यात्रा कर रहे थे, वे बर्फ में गिर कर जहां कहां मर गए। एकमात्र धर्मराज युधिष्ठिर जी बचे। स्वर्ग की बॉर्डर पर पहुंचे, एक साथ उनका कुत्ता भी था। स्वर्ग के अधिकारी, महाराज एक आदमी को जाने का परमिशन है। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई पीछा छोड़ दिया, मेरी पत्नी मुझको छोड़ दिया, एक कुत्ता मेरे साथ आया है, ये जाएगा तो कुत्ता भी साथ जाएगा, मैं भी जाऊंगा, कहता मैं नहीं जाऊंगा। उसी समय कुत्ता तो था नहीं, वो कुत्ता स्वयं देव रूप में, महाराज साक्षात मैं धर्म हूँ, आपकी परीक्षा लेने के लिए एक परीक्षा लेने के लिए कुछ लोग होते हैं, जब धन संपत्ति नहीं होता है, पद प्रतिष्ठा नहीं होता है, वैभव नहीं होता है, हर जगह हाथ जोड़ते रहते हैं, बहुत पूजा पाठ धार्मिक वाले हो जाते हैं। और जब धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हो गया, टाइम पे नहीं है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो धर्म कहे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कार्य किया कि क्या आप स्वर्ग में प्रवेश करते समय भी अपने धर्म पर हैं कि नहीं है। आप धर्म पर हैं, आपने कहा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। स्वर्ग में प्रवेश की धर्मराज और प्रवेश की आवाज आया, वो आवाज की दुर्योधन कर्ण की और कौरव पक्षियों की। भैया बहुत आनंद आया, कुछ दिन और आप रुकिए, हंस रहे हैं, प्रसन्नता से बोल रहे हैं। हैरान हो गए धर्मराज युधिष्ठिर, ये क्या हो गया। पृथ्वी लोग पर कौरव लोग भी खुशहाली में रहे और यहाँ सबसे पहले पहुंचे हुए हैं, यहाँ भी पक्षपात शुरू हो गया है क्या। आगे कुछ बढ़े, एक चिखता हुआ आवाज आया, चिल्लाता हुआ आवाज आया, रोता हुआ आवाज आया। वह आवाज द्रौपदी पांडवों का था। भैया आप रुक जाइए कुछ समय के लिए, बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। स्वर्ग के कर्मचारियों से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या हो रहा है, मेरे भाइयों को भी स्वर्ग में नरक जैसा कष्ट दिखाया जा रहा है। एक एक स्वर्ग कर्मचारी साहब, मैं नहीं जानता हूँ, आला कमान के अधिकारी जानते हैं। आला कमान के अधिकारी से पूछा गया, जमराज भी वहां पर आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है। जमराज ने कहा कि आप ही के कारण हो। अच्छा, मेरे कारण? हाँ, मैंने कौन सा गलती किया है, क्योंकि आपने अपने जीवन में सत्य को नहीं समझा, धर्म को नहीं समझा है, और आपके द्वारा धर्म और सत्य को नहीं समझने के कारण आपके द्वारा झूठ बोल दिया गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है जीवन में, धर्मराज ने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। नहीं साहब, एक बार आपने बोला है। कब बोला है दिखाइए। चित्रगुप्त जी को बुलाया गया, अमुक घंटा, अमुक मिनट, अमुक सेकंड में संग्राम क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने कहा था अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, आपने झूठ बोला था। धर्मराज ने, मैंने झूठ नहीं बोला था, भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा था बोलने के लिए, वही मैं बोल दिया। भगवान श्री कृष्ण वही पर आया। ए भले आदमी, मैंने तुमको झूठ बोलने को कब कहा था। धर्मराज ने, आप ही ने तो कही कि अश्वत्थामा होता। भगवान को, मैंने जो कहा था अगर वो कह दिए होते तो झूठ था ही नहीं, मैं तो कहा नहीं था। आप इतना कह दिए होते तो झूठ नहीं होता। अपने अहंकार में, अपने ईगो में होकर के समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, जनता का कहीं हरास कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, थोड़ा सा आगे पीछे हट करके भी बात बोलना चाहिए। वह समझने में, बोलने में तो असत्य होता है, असत्य होने के बाद भी वह सत्य होता है। इसको आपने धर्मराज युधिष्ठिर आपने समझा नहीं, और आप अपने सत्यवादिता का परिचय देने के लिए आपने नरो आपको जरूर कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम किए। आपसे मुंह लगना किसी के बस की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूं। बस कुछ समय के लिए नरक का घटना दिखा करके पांडवों को मुक्त कर दिया गया। तो मैं कहना चाह रहा था कि सत्यम प्रियात, सत्य बोलना चाहिए, न प्रिया सत्य प्रियम, ऐसा सत्य न हो कि सत्य से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कहीं हो जाए, ये सत्य का कोई मतलब नहीं है। किसी कन्याओं का विवाह करना हो, सब घर बार सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक हो गया हो, थोड़ा गुण जो है 19 के बदला में 21 बताना पड़े, 20 बताना पड़े, बता दीजिएगा, विवाह कर दीजिएगा। और जब विवाह होने लगे ना तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दीजिएगा।
बात समझ गए? लेकिन ये भी बात अब करना शुरू मत कर दीजिएगा, बात समझ लीजिए। ये भी मत कीजिएगा ना कि अब स्वामी जी आदेश दे दिए हम तो झूठ बोलते हैं।